जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान कह रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं भगवान राम के लिए कि प्रीति की जो रीति है, रीति का मतलब हुआ परंपरा। कई बार ये होता है कि एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ कैसे जाना है, जूते बाहर उतारने हैं, हाथ यहाँ धुलना है, भोजन ऐसे करना है, सोना ऐसे है। तो जो प्रीति की रीति है, जो प्रीति का सिस्टम है, जो प्रेम का सिस्टम है, वो भगवान राम को पता है, भगवान राम जानते हैं उसको। जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। कह रहे हैं सारे रिश्तों को भगवान राम दूर रखते हैं। सबसे आगे, सबसे ऊपर प्राथमिकता जो प्रायोरिटी मिलती है वो मिलती है स्नेह सगाई, स्नेह को, प्रेम को। जो प्रेम से उनके पास है उसको सब रिश्तों से ऊपर रखते हैं, वो रखा जाता है उनके यहाँ। नेह निवाहि देह तज दशरथ, कीरत ये चल चलाई। यद्यपि उनके पिता दशरथ ने प्रेम की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, भगवान राम का विरह हुआ, विछोह हुआ, उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो कह रहे हैं नेह निवाहि देह तज दशरथ, कीरत ये चल चलाई। वो कीर्ति अचल है, ऐसा शायद कभी किसी ने किया हो कि उसने प्रेम में, मोह में प्राण छोड़ दिए हों। ऐसे वो पितुते अधिक गीध पर ममता गुण गरुआई। लेकिन तब भी ऐसे पिता से अधिक प्रेम, ऐसे पिता से अधिक सम्मान किसको उन्होंने दिया? गिद्ध को। क्योंकि गिद्ध उनकी गोद में मरा था, उनके समक्ष मरा था। दशरथ उनकी गोद में नहीं, उनके समक्ष नहीं, भगवान राम उनके सामने नहीं थे जब दशरथ की मृत्यु हुई थी। तो कह रहे हैं गिद्ध पर भगवान ने अपने पिता दशरथ से अधिक कृपा की, जबकि दशरथ ने उनके लिए प्राण छोड़ दिए थे। ये है उनके प्रीति की रीति, जो रघुवीर को पता है, रघुवंश मणि राम को पता है। तिय विरही सुग्रीव सखा लखि, प्राण प्रिया बिसराई। तिय विरही, पत्नी से दूर थे। कौन? राम। हालांकि सुग्रीव भी पत्नी से दूर थे, लेकिन अपनी पत्नी का जो विरह था, जो दुख था, उसको भगवान राम ने छोड़ दिया। और मित्र सुग्रीव का त्राण उन्होंने कहा कि तुम जो है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा राज्य पहले मिलेगा, मेरी पत्नी, वो भूल गए अपनी पत्नी को। लेकिन प्राण प्रिया बिसराई, रन पर्यो बंधु विभीषण ही को, सोच हृदय अधिकाई। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी तो भगवान राम ने ये कहा था कि अगर, एक लाइन उन्होंने कही थी, जो जनत्यों बन बंधु विछोहु, पिता वचन मनत्यों नहीं हो। अगर मुझे ये पता होता कि भाई की मृत्यु हो जाएगी वन में, तो शायद मैं अपने पिता की वाणी को, अपने पिता की बात को, उनके वचन को न मानता। लेकिन उससे ज़्यादा उन्हें कष्ट ये था कि चलो मुझे सीता नहीं मिलेगी, मैं तो वापस हो जाऊंगा, लेकिन जो वचन मैंने विभीषण को दिया है कि तुम्हें राज्य मिलेगा, उस वचन का क्या होगा? रन पर्यो बंधु विभीषण ही को, सोच हृदय अधिकाई। उसमें विभीषण का ध्यान उन्हें अधिक था और उस बंधु, अपने अनुज लक्ष्मण का ध्यान उन्हें कम था। घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहां पहुनाई। कह रहे हैं कि जहां जहां घर में, गुरुगृह में, प्रिय सदन सासुरे, किसी प्रिय के यहाँ, अपने ससुराल में, जहां जहां उनका स्वागत हुआ, जहां जहां उनको तमाम तरह के भोज पदार्थ, जिसको 56 प्रकार कहा जाता है, 56 भोग कहा जाता है, वो सब उन्हें परोसे गए। लेकिन उन्होंने सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। तब तहाँ कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। उन्हें वो जो सबरी के बेरों को खाने में आनंद मिला था, वो उन्हें कहीं नहीं मिला, और उसकी उन्होंने लगातार बड़ाई की। ऐसा नहीं कि तमाम तरह के पकवान मिल गए तो सबरी के बेरों को वो भूल जाएं। ये प्रेम की रीति है जो भगवान राम को पता है। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, राहत सकुचि सिरनाई, केवट मीत कहे सुकुमानत, बानर बंधु बढ़ाई। कह रहे हैं कि तमाम तरह के राजा थे, तमाम तरह के उनके मित्र थे, लेकिन अपने मित्र केवट को वो कभी नहीं भूले। अपने मित्र केवट की बात उन्होंने कभी नहीं वो की भूले, और जो बानर और भालुओं ने उनकी सहायता की थी, उन्हें भी उन्होंने हमेशा अपना बंधु माना। कहते हैं कि जब राम का राज्याभिषेक होना था, 14 वर्ष बाद जब वो लौटे, तो
भरत ने उनसे पूछा कि ये लिस्ट है, इसको देख लीजिए एक बार, और अगर कोई ऐसा अतिथि जिसे आप आहूत करना चाहते हो और हम लोग भूल गए हों तो बता दीजिए हमें। तो भगवान राम ने उसमें एक नाम जुड़वाया, केवट का। उन्होंने कहा मेरा मित्र है और उसको अवश्य बुलाया जाए। तो कह रहे हैं, केवट मीट कहे सुखमानत बानर बंधु बढ़ाई, प्रेम कनौड़ो राम सो प्रभु त्रिभुवन तिह काल न भाई, तेरो ऋणी हो कहो कपिसो ऐसी मानी को सेवकाई। कह रहे हैं इस त्रिभुवन में, स्वर्ग, पाताल और धरती, तीनों भुवनों में भगवान राम की तरह प्रेम निभाने वाला, प्रेम की मर्यादा की रक्षा करने वाला, प्रेम की रीति जानने वाला और कोई नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा तेरो ऋणी हो कहो कबिसों ऐसी मानी को सेवकाई। उनके सेवक थे, उनके दास थे। अनन्य लीला सहचर जिन्हें कहा गया है हनुमान जी। लेकिन उन्होंने कहा, रामचरितमानस में एक लाइन है, सुनु सुत तो ही सुनु कपि तो ही उरिन में नाही, देखें कर विचार मन माही। मैंने मन में ये विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे कभी भी उऋण नहीं हो सकता हूं, तुम्हारा ऋण हमेशा मेरे ऊपर चढ़ा ही रहेगा। कितना भी मैं उस ऋण को चुकाने की कोशिश करूं, कितना ही वो ऋण मैं चुका दूं। तो तेरो ऋणी होए कहो कपिसों ऐसी मानी को सेवकाई। ऐसा सेवक के प्रति किसकी भावना होती है? सेवक को इतना सम्मान, इतना प्रेम कौन दे सकता है? तुलसी राम स्नेह सील लख जो न भगति उराई। कह रहे हैं भगवान राम का स्नेह, भगवान राम का सील, भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की कृपा देख करके भी जिसके मन में उनके प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, तो ही जन्म जाय जननी जड़ तनु तरुणता गमाई। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ है, और उस माँ ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे जन्म देने के लिए अपना शरीर और अपना यौवन दोनों खोया, वो भी व्यर्थ चला गया। तुम्हारा इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। धन्यवाद।